मैं कहता हूं a piece of paper can decide your marks। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा क्या है। तो मैंने क्या किया बच्चा, मैंने यहां पर हेडिंग डाला है। कैसा हेडिंग डाला है, एक टाइम बचा है उस वक्त ही सारे पेपर्स में अंडरलाइन कर ली। अगर आप फोकस करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके मार्क्स। हेलो हाय हाय स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं बच्चा लोग, आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तैयारी भी काफी अच्छे से चल रही होगी आपके बोर्ड एग्जाम्स की। कुछ ही दिनों बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और आपने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको ध्यान देना जरूरी है और आप में से कई लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड वो है आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल व्हाइल राइटिंग आंसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, इस तरह की वीडियोस आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी इंटरनेट पर, आप देखेंगे यूट्यूब पर तो बहुत सारे आपके मेंटोर टीचर्स ने भी बता रखे होंगे कि कैसे आंसर्स देने हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात नहीं करने वाला हूं कि आंसर्स क्या देना है, किस तरह देना है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखें डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे। देखिए, कहा जाता है ना, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट मैं कहता हूं अ पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर मार्क्स। आपके मार्क्स जरूर डिसाइड कर सकता है वो पीस ऑफ पेपर। दैट पीस ऑफ पेपर इट मींस जिसमें आपने लिखा है, प्रेजेंटेशन दिया है। प्रेजेंटेशन आपकी नॉलेज को तो दिखाता ही है, आपके अंडरस्टैंडिंग को भी, आपके कॉन्सेप्ट को भी दिखाता है। तो बच्चा, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। आप लिख के बहुत अच्छे से अगर आप याद करके भी जाएंगे, अगर प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपके मार्क्स वहीं कट जाएंगे। तो बच्चा, करना क्या है, आपको ध्यान देना है एक एक पॉइंट्स पर और उसे फॉलो करना है। सैंपल पेपर जब सॉल्व कर रहे हो तो उसको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या ध्यान देना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां पर ध्यान दोगे बच्चा, बिगिन विथ बिगिनिंग। क्या कहा इसमें मैंने कहा है बच्चा, जब आप सॉल्व करोगे, जब कभी भी, वेट अ सेकेंड, हाँ, जब कभी भी आप आंसर सॉल्व करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है तो आपने इसे छोड़ दिया। आप शुरू कहां से कर रहे हो, आप क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू कर देते हो, 20 के बाद 22 बना लेते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, शुरू से शुरुआत करना है। अगर सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लो, फिर 2 बनाओ, 3 बनाओ, बच्चा ऐसे शुरू करो। मतलब आप क्या करोगे, आप आंसर सेक्शन 1 से शुरू, कोशिश करो कि सेक्शन ए से ही बनाना शुरू करते हैं। अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, 2 सॉल्व करो, 3 सॉल्व करो, सीरीज वाइज चलो, आप बिल्कुल सीरियल वाइज चलो। ऐसा करोगे ना तो जब आंसर, जब भी जो भी आपके आंसर चेक करने वाला कॉपी चेक करेगा तो उसे ये चीजें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी कि आपके मार्क्स कितने देने हैं, कहां पे आंसर आ रहा है, उसे खोजना नहीं पड़ेगा, वो इरिटेट नहीं होगा, आपके मार्क्स आपके कम नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा करने से आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को दिखा रहे हो कि आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो चीजों को। तो शुरुआत से ही शुरू करना। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने सेक्शन ए नहीं किया, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि सेक्शन डी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इजी है, तो आप सेक्शन डी उठा लो, सेक्शन सी उठा लो और उसके क्वेश्चंस जो भी करोगे तो सीरियल वाइज। ऐसा नहीं कि आपने 21 क्वेश्चन नंबर का आंसर दे दिया, देन आपने 24 का आंसर दिया। ऐसा नहीं करना है बच्चा, ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है, 21 के बाद आपको 22 भी सॉल्व करना है, 23 आपको स्किप नहीं करना है। डू नॉट स्किप। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि जब सीरियल में आंसर्स आते हैं तो चेक करने वाले को काफी आसानी होती है और आपके मार्क्स को डिडक्ट नहीं करेगा, आपके मार्क्स इधर उधर नहीं होंगे। चलो, और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। ये बोनस टिप भी दूंगा मैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। बिगिन विद बिगिनिंग, सेकंड की चीजें क्या करनी है, हमें सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है बच्चा, अपने आंसर्स को जंबल अप नहीं करना है। डू नॉट जंबल आंसर्स। शुरू से शुरू करना ही है। जो मैंने बताया ना कि जंबल नहीं करना है, जंबल का मतलब वही होता है कि ऐसा नहीं किया कि आपने सेक्शन 1 का सेक्शन ए सॉल्व किया हो, आपने उसका 21 किया, फिर आपने सेक्शन डी कर लिया, फिर सेक्शन डी कर लिया, फिर से आपने सेक्शन ए किया। ऐसा नहीं करना है। तो अपने आंसर्स को जंबल्ड अप नहीं करना है बच्चा, आंसर्स को जंबल अप नहीं करना है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, सीरीज से करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे शुरू करें। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमें मार्क्स, हमें ये पता नहीं होता, सेक्शन 1 का आंसर पता है, 2 का नहीं पता। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप इतने गैप छोड़ देंगे तो आफ्टर लिविंग अ गैप आप आंसर्स बढ़ सकते हैं आगे, तो आप आंसर्स गैप छोड़कर बाद में रिव्यू कर लेना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आंसर्स आप सीरियल वाइज लिखें और आंसर्स को जंबल अप नहीं करें, सेक्शंस को जंबल अप नहीं करें। ओके, यहां पर क्या देख रहा है, राइट सेक्शन एंड नंबर क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली। और आंसर्स जब लिख रहे होंगे तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप सेक्शन लिख रहे हो कि आप, वेट अ सेकेंड, हाँ, आप सेक्शन जरूर दें,
सेक्शन जरूर दें। क्या मतलब है? मतलब कि कौन से सेक्शन का आंसर लिख रहे हैं, सेक्शन ए, इस तरह से देंगे। और क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली आप लिखेंगे, 2 का 1, 2 का 2, ऐसा भी होता है ना, सब सेक्शन होता है, 2 का ए, 2 का बी, 2 का 3, तो 2 का ए आप आंसर्स देंगे, ठीक है, बी सी ऐसे, ठीक है। सेक्शन कौन सा है आप सेक्शन लिखेंगे, और ऐसा करेंगे जब ना, तो क्लैरिटी नजर आएगी आंसर्स में। आंसर्स में, एक एक आंसर्स में आपको लगेगा डिफरेंस है, और आप अच्छे से चीजों को दिखा पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन और क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली आपको मेंशन करना है। चलो, ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद लीव मार्जिन फ्रॉम बोथ साइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप इन सब में ज्यादा टाइम दो। अगर आप ये प्रैक्टिस रहेगा तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इन सब चीजों में। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा कर देंगे आंसर्स को। क्या करना है, यहां से देख लो, एक आपने यहां लाइन दिया, दूसरा लाइन इधर भी मार्जिन कर दिया आपने। अगर मार्जिन है बुक में तो ठीक है, बुकलेट में वैसे मार्जिन दूसरी साइड नहीं होता। तो करना क्या है बच्चा, यू हैव टू लीव मार्जिन। एक तो तरफ तो मार्जिन ऑलरेडी होगा, दूसरी तरफ मार्जिन आपको बनाना है जहां पे आप रफ भी कर सकते हो। आप चाहो तो रफ भी कर सकते हो इस तरफ, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का है, आप साइंस का भी आंसर लिखोगे तो कोशिश करोगे दोनों तरफ मार्जिन दे दें। मार्जिन दोनों साइड से आपको छोड़ कर लिखना है। क्या क्या बताया बच्चा आपको, सेक्शंस, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली मेंशन करना है, जंबल अप आंसर्स को नहीं करना है, दोनों तरफ से आपको मार्जिन छोड़ के आंसर्स लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में चीजों को समझेंगे। सेपरेट आंसर्स विद लाइंस, देखो ये मैंने खुद आंसर्स बनाए हैं, ये आंसर्स मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने खुद से लिखे हैं आंसर्स। अब यहां पर आप देखना कि मैंने जो दोनों तरफ से आपको, यहां पे आपको मार्जिन भी दिख रहा है, आपको सेक्शन भी दिख रहा है, आंसर्स के बीच में हमने एक गैप दिया है, दिख रहा है, गैप दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल लाइन या डबल लाइन आप गैप दे दोगे, आंसर्स के बीच में गैप देना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत लोग छोड़ देते हैं, सिंगल लाइन की गैप, पेंसिल से गैप, पेन से गैप। आप गैप दोगे तो सेपरेशन समझ में आता है। कई सारे बच्चे होते हैं ना, कई सारे बच्चे होते हैं, बच्चा लिखा यहीं से शुरू कर दिया, यहीं से शुरू कर दिया, नहीं लगता अच्छा। एक दूसरा दो क्वेश्चंस के बीच जब गैप रहता है ना, तो क्लैरिटी नजर आती है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है ना। तो आपको दो लाइंस के बीच एक गैप देना जरूरी है, ठीक है। चलो, गैप दे दिया, चलो आगे क्या करना है, यूज हेडिंग इन आंसर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। देखो कई बार आंसर्स आता है ना, यूज ऑफ सिलियरी मसल्स, यूज ऑफ, या फिर फंक्शंस ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं या डेफिनेशंस कई बार पूछे जाते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डाल दो। देखो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो ऊपर ऊपर जाएंगे, प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने किया है, मैंने जो किया है बच्चा मैं वो बता रहा हूं, और आप ऐसा फॉलो करेंगे तो मार्क्स इंक्रीज करेगा ही करेगा। आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, रोल, जैसे मैंने क्वेश्चन था कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ सिलियरी मसल्स, आई में सिलियरी मसल्स होते हैं, उनका रोल क्या है। तो मैंने क्या किया बच्चा, मैंने यहां पर हेडिंग डाला है। कैसा हेडिंग डाला है, एक आप देखेंगे यहां पर मैंने एक बोल्ड लेटर्स में हेडिंग डाला है। बेसिकली मैंने कैपिटलाइज कर दिया है उसे, आप चाहे तो कैपिटलाइज नहीं भी करें, बट हेडिंग दें। हेडिंग देने से क्या होगा कि आंसर्स किस बारे में है वो यहीं पर देखेगा एग्जामिनर, तो समझ में आ जाएगा उसे। आंसर चेकर वो यहीं पर देखेगा तो अच्छा, उसने इस बारे में लिखा है, इसका रोल। अब मैंने यहां पर पॉइंट्स बता दिया, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए जहां भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जहां भी रिक्वायर्ड हो हेडिंग डालिए उसे। देन राइट इन पॉइंट्स, यूज फ्लो चार्ट, यूज प्रोपर डायग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, जहां भी, केमिस्ट्री हो, डायग्राम्स तो बनाने ही बनाने हैं। जहां पर भी आपको लग रहा है कि डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है तो यूज डायग्राम्स। पॉइंट्स में क्यों बोला है मैंने, देखो साइंस में और इंग्लिश के आंसर्स में डिफरेंट होता है। इंग्लिश के आंसर्स में आप लिखोगे तो एक सीरियल वाइज आंसर चलता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी का इंग्लिश के अंदर में आपको स्केच देना है ना, किसी कैरेक्टर का स्केच लिखना है, कैरेक्टर स्केच, तो आप क्या करोगे, पूरा आंसर दे दोगे। उसमें तो कोई प्रॉपर्टीज या फंक्शंस या फिर आपको प्रोसेस नहीं समझाना होता। बच्चा जब भी आंसर लिखो तो पॉइंट्स में दो। देखो मैंने पॉइंट्स में आंसर दिया है। अब ये पॉइंट्स कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, आप या तो डॉट दे दो, आप एरो दे दो, आप स्केच, आप स्टार बना दो, आपके ऊपर है। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप आंसर्स हमेशा साइंस के आंसर्स पॉइंट्स में दें, उन पॉइंट्स को मेंशन करें जो आपके आंसर्स में आ रहे हैं। अगर मैंने देखा है कि व्हाट इज एमीटर, व्हाट आर द डिवाइस ऑफ एमीटर, दो तीन क्वेश्चन बेसिकली अगर उनके बारे में पूछा है नोट्स, तो मैंने यहां पर एमीटर का नोट्स बहुत 2-3 पॉइंट्स में लिख दिया। अगर आंसर्स में कुछ और भी है तो भी मैंने पॉइंट्स में ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको आंसर्स पॉइंट्स में साइंस के देने हैं। फ्लो चार्ट क्यों बोला है मैंने, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट सकता है। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन आपको प्रोसेस पूछा जाता है, तो प्रोसेस में क्या करते हैं हम, यूं ही लिख देते हैं। नहीं, आपको 2-4 पॉइंट लाइन तो लिखने ही है।
कोशिश कीजिए अगर पॉसिबिलिटी है तो फ्लो चार्ट बना दें। फ्लो चार्ट पता है आप लोगों को? फ्लो चार्ट पता है? एक फ्लो चार्ट से समझा दें चीजों को कैसे हो रहा है। कोई भी प्रोसेस वगैरह समझाना है, किसी भी चीजों को आपको अगर एक्सप्लेन करना है, अगर आप कर सकते हैं तो यूज फ्लो चार्ट वाला एक्सप्लेनिंग। दिस विल गिव एक्स्ट्रा अपीयरेंस टू योर आंसर्स। एक अलग से एक्सपीरियंस देगा, सॉरी अपीयरेंस देगा आपके आंसर्स को, है ना। और अपीयरेंस आपके आंसर्स को खूबसूरत बनाता है। देखो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो वैसा ही है, जो दिखेगा वो बिकेगा। बट बेसिकली आप जो दिखा रहे हो आंसर्स में, वही आंसर्स देखेगा टीचर, और वही आपके मार्क्स को भी डिसाइड करेगा। अच्छा, भले आप कितना भी जानते हो, आप कितना लिख सकते हो, किस तरह प्रेजेंट कर सकते हो, वो मैटर करता है यहाँ पर। तो फ्लो चार्ट यूज करें, डायग्राम्स यूज करें, पॉइंट्स में आंसर दें। आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइज इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड अंडरलाइन। तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स कई बार आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आंसर लिखा, ठीक है, तो आप कई बार लिखते हो ना, जैसे मैंने एक आंसर दिया है बच्चा रेजिस्टेंस के बारे में, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो जिसका मैं आंसर दे रहा हूं, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, आपको ओम्स लॉ पूछा है तो ओम्स लॉ ये कैपिटलाइज कर दिया हमने। कैपिटलाइज कर, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां कैपिटलाइज करके अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है। बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछा है उस पर फोकस टीचर का जो जा रहा है, एग्जामिनर का, वो सीधा आपके आंसर पे जाए। अच्छा, इस बारे में आंसर उसने दिया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कैपिटलाइज भी करेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। आगे देखो, इतनी बातें मैंने लिखी, इसके अलावा आगे मैं इसमें एक चीज और बताता हूं। इसमें एक चीज और क्या करेंगे आप, जब भी कई बार हम आंसर्स लिखते हैं तो गलतियां होती हैं, ये ऑब्वियस चीजें हैं, गलतियां होंगी। तो जब भी गलतियां हो तो क्या करना है, आपको एक सिंगल लाइन कट करना है, बहुत सारा कट नहीं करना। यूं नहीं कि मैंने लिखा रेजिस्टेंस, स्पेलिंग गलत हो गया, मैंने यूं कट कर दिया। नहीं बच्चा, अगर आपने रेजिस्टेंस का स्पेलिंग कुछ भी लिख दिया हो, फॉर एग्जांपल मैंने गलत लिखा है, तो एक सिंगल कट कर देंगे, दैट्स इनफ। कोई आंसर्स कट हो गया, कोई गलत हो गया, तो एक सिंगल कट कर देंगे। वैसे करना नहीं है, ऐसे आंसर्स लिखें जो एलिजिबल हो, जो पढ़ने में इजी हो, एंड कम से कम आपको कट करना है। बट कट करना हो तो सिंगल कट कर देंगे। ये सब गलतियां आपको अवॉइड करनी है। और ये सब कब करना है, कब करना है बच्चा, आपको ऐसा कर, जो कि मैं बता रहा हूं, आंसर्स लिखने के क्रम में ही ध्यान देना है। लेकिन ये जो मार्जिन वाली बात मैंने बताई ना बच्चा, ये मार्जिन वाली चीजें आप कर सकते हैं कब पता है, शुरू में आपके आंसर्स आ गए, 15 मिनट आपको पढ़ने के मिला, क्वेश्चंस पेपर आपने अच्छे से पढ़ लिया, टाइम बचा है, उस वक्त ही सारे पेपर्स में अंडरलाइन कर लिया, दोनों तरफ मार्जिन दे दिया, नहीं तो लास्ट में कर लिया, नहीं तो आप आंसर्स के साथ करते जाते हैं। बट टाइम मैनेजमेंट करके चलें। ऐसा नहीं कि आपके पास आंसर्स लिखने के लिए टाइम नहीं है, आप यही सब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। पहले आंसर्स पे फोकस करना ही है, प्रेजेंटेशन पर भी फोकस करना है, लेकिन अपने टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं, दैट आप डिपेंड्स ऑन यू। परफेक्टली आप चीजों को कर पाने चाहिए। चलो, तो इतना ही वीडियो में था बच्चा। अगर आप फोकस करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके मार्क्स जो आ रहे थे उसमें से 5 से 10 मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा कर देते हो अपनी आंसर्स को, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, और अच्छी एक टॉपर्स के आंसर्स होते हैं वैसे आपके आंसर्स भी हो जाएंगे। चलो, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन, एंजॉय टाइम। थैंक यू भाई।